उस कार्यक्रम का हैंडबिल आप लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को भेजा है। तो कई लोगों ने मंजू कुमारी को सवाल किया कि ये गण सुरक्षा पार्टी का कार्यक्रम जो है सत्ता प्राप्त करो तो समझ में आता है, मगर ये 16 सितंबर शासक पर्व दिवस ये क्या है? जब मंजू को ये पूछने लगे तो मंजू ने कहा कि माननीय नायक साहब को ही पूछिए, क्योंकि ये पिछले 10 साल से बिहार में ही नहीं पूरे भारत के अंदर शासक पर्व दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब ने इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई थी समाज को जगाने के लिए। तो वो 15 मार्च को उनके जन्म दिवस को वो बहुजन समाज दिवस बनाते थे। तो वो कहते थे कि बहुजन समाज का दिवस अगर हम मनाते हैं तो इस दिन हमें जागरूक होने का मौका। काशीराम साहब ने तो कहा कि बहुजन हिताय की बात किया, मगर ऐसा क्या हुआ 2600 साल में हम बहुजन बनने के लिए तैयार थे, मगर मान्यवर साहब के जाने के बाद बहन मायावती जी ने अपना पूरा बहुजन हिताय को सर्वजन हिताय कर दिया। तब मैं समझ गया कि मनोवादी पार्टियों के चाल में मायावती ये चक्रव्यूह में फंस गई है। तो उसी वक्त 15 मार्च माननीय काशीराम साहब के जन्म दिवस पर हमने सामाजिक संगठन बनाया बहुजन विकास परिषद कि बहुजनों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक उसका कभी भी विकास नहीं होने वाला है। तो उसके विकास के लिए क्या किया जाए? तो हमें समाज को जगाना है, समाज को कहना है आपका दुश्मन कौन है। हमारा साझा दुश्मन इस देश की सोशल सिस्टम है, समाज व्यवस्था है। इस समाज व्यवस्था के बदलाव के लिए सारे के सारे महापुरुषों ने मैसेज दिया। भगवान बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि शूद्र ही बहुजन है, उसके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। शाहू जी महाराज ने शूद्रों को अपने शासन में 50% आरक्षण दिया और उस आरक्षण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए और उन्होंने इस देश के 6742 जातियों को हजारों जात पे टूटे हुए जोड़ों को 3 टुकड़ों में जोड़ दिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, ये 3 वर्गों को माननीय काशीराम साहब ने जोड़कर एक नया बहुजन समाज बनाया। बहुजन समाज की ताकत बनाई। पूरे देश में 90 के साल में 5 साल में 3 बार लोकसभा से चुनाव हुआ। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि हमें नगरीय सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। तो मजबूत समाज सरकार में मजदूरों का काम होता है और मजबूत सरकार में मजबूत समाज का काम होता है। तो उनके जाने के बाद उन्हीं के चेहरे बहन मायावती जी ने बहुजन को सर्वजन कर दिया और उनका दूसरा चेहरा वामन विश्राम जो बहुजन मुक्ति पार्टी चलाता है, बांसेर चलाता है, उसने बहुजनों को मूल निवास देखने का काम किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुजन जब बन चुके हैं तो हमें ये मूल निवासी हमें सर्वजन के चक्कर में क्यों फंसाया जाता है। इसीलिए साथियों मैं पूरे देश में भ्रमण करते करते सैनिया साहब से मेरी मुलाकात सूरत में हुई। मैंने देखा कि आदिवासी नेता जितने भी हैं वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते। चाहे छत्तीसगढ़ का नेता छत्तीसगढ़ में रहता है, झारखंड का नेता झारखंड में नेतागिरी करता है और गुजरात का नेता गुजरात में करता है, मगर ये एक मात्र ऐसा नेता है जो आदिवासी समाज इस देश में सिर्फ 7.5% है, फिर भी वो SC ST OBC और माइनॉरिटी 85% समाज को जोड़ने के लिए जब काम करता है तो हमें लगता है कि काशीराम साहब का सपना सिर्फ सैनिया साहब करते हैं। तभी मैंने देश से नारा लगाना शुरू किया, देश का नेता कैसा हो, सांसद सैनिया जैसा हो। मैं कहूँगा देश का नेता कैसा हो, आप सबको कहना है सांसद सैनिया जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, सांसद सैनिया जैसा हो। देश का नेता कैसा हो, सांसद सैनिया जैसा हो। तो साथियों सैनिया साहब के नेतृत्व में आज बिहार की भगवान बुद्ध की धरती पर आज जो यहाँ पर सत्ता प्राप्त करो कार्यक्रम रखा गया है। ये शासक पर्व दिवस क्या है? ये शासक पर्व दिवस हमने जब देखा कि कांशीराम की चेहरी मायावती ने बहुजन समाज दिवस बनाना बंद किया और अपना जन्म दिवस आर्थिक सहयोग दिवस बनाया। उसने आर्थिक सहयोग को ज्यादा माना
समाज के विकास को नहीं माना, तब मैंने तय किया कि अब मैं मायावती की जगह हमें दूसरी मंजू कुमारी तैयार करनी पड़ेगी जो इस समाज के लिए काम करेगी। तो साथियों, यह लड़की आलतू फालतू नहीं है, एक अच्छे परिवार की किसान के बेटे की बेटी बच्ची है और उसने जब ये बहुजन मूवमेंट में हमारे साथ जुड़ी तब उसको लगा कि हमारे समाज के लिए मुझे जीना चाहिए। तो साथियों, ये उसका जन्म दिवस जब 16 सितंबर को 2014 में था तो मैंने बताया कि आपका जन्म दिवस है तो केक काट कर मनाया जाए सारे पदाधिकारी। वो बोले नहीं साहब, हमें केक नहीं काटना है, मुझे मेरे समाज को 16 सितंबर को जगाना है, मुझे शासक वर्ग बनाना समाज का सपना है। तो इसी दिन से मैंने भी तय किया कि 16 सितंबर शासक बनो दिवस बनाएंगे। तो यह शासक बनो दिवस मंजू कुमारी के जन्म दिवस पे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि सारे बहुजन समाज के महापुरुषों का सपना था कि हमें शासक वर्ग बनना है। जो शासक होता है उसके ऊपर अन्याय अत्याचार कभी नहीं होता है। अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे मगर वो शासक थे तो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। मुगल मुट्ठी भर थे, वो शासक थे, उनके ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। तो आज बहुजन समाज 100 में से 85 है, फिर भी उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। तो हमें शासक बनो दिवस मनाकर पूरे देश में समाज को जगाना है क्योंकि सोया हुआ को जगाना आसान है मगर जो सोने का नाटक करते हैं ऐसे लोगों को जगाने का बहुत कठिन है। हमारे इस समाज के कई ऐसे दलाल हैं, भरवे हैं जो हमारे समाज को गुमराह कर एनडीए, यूपीए, कांग्रेस और बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर मंजू को कहा कि अपने समाज के पिछड़े वर्ग के जो भी सामाजिक लोग हैं उनको कार्यक्रम में बुलवाइए। तो हमारे भाई जयनाथ चौहान जो एक सत्ता में थे, बीजेपी के पूरे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे अति पिछड़ा के, तो उन्होंने देखा कि मेरे नजर के सामने अति पिछड़ों का अधिकार माना जा रहा है तो उन्होंने सत्ता को लात मार दिया और अति